हाँ, थाने रसगुल्ले तो खाने अच्छे हैं। जो भी खावे बस ढूंढ तो रह जावे हैं। मारे छोड़े के सासुरे भेजे पूरे 10 किलो रसगुल्ले तोल दो मारे को। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, अभी तोल देती हूँ बस। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया की सफेद रसगुल्लों की दुकान पूरे जंगल में मशहूर थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर दिन रात ग्राहक आते जाते रहते थे। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के सामने ही कालू कौवे की भी स्पेशल रसगुल्लों की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। रसने चोर के भांजी, उस टुनटुनी चिड़िया की दुकान की ओर तो देख, ग्राहकों का तांता लगा हुआ है, तांता। कालू कौवे के कहने पर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आए हुए ग्राहकों को घूरने लगती है। अरे मामा, थारों को सच बता रही हूँ, घर में बनाए हुए माल का पूरा पूरा फायदा उठा रही है ये टुनटुनी चिड़िया। अरे रसने चोर के, अरे भांजी जरा खुल के बोल, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मामा, वह हमारी तरह थोक बाजार से रसगुल्ले खरीद कर ना बेचती, वह अपने घर में ही इसके लिए गाय भैंस पाल रखी है। रसने चोर के, तो यह सब घर के दूध से बने रसगुल्लों का कमाल है भांजी। हाँ मामा हाँ। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के गौशाले की ओर से ही गुजर रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, जो कि अपनी गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। तभी वह वहाँ रुक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, रसने चोर के, इस टुनटुनी चिड़िया ने तो बड़े ही हष्ट पुष्ट गायों को पाल रखा है, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा कालू तुझे। कुछ दिन बाद एक रात टुनटुनी चिड़िया जब अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रही थी, तभी अचानक से कालू कौवा अपने कुछ साथियों के साथ उसकी गौशाला में आता है और उसके जानवरों को खोलकर वहां से भगा देता है और उसकी गौशाला में आग लगा देता है। रसने चोर के, अब देखता हूँ कि तुम रसगुल्ले बनाकर कैसे बेचती हैं। जब तक बेचारी टुनटुनी चिड़िया को इस बात की खबर लगी, तब तक जलकर सब कुछ राख हो चुका था। पता नहीं किसने बुरी नजर लगाई है, मेरा जमा जमाया धंधा पल भर में चौपट कर दिया। अरे टुनटुनी बहू, भगवान का शुक्र मनाओ कि इस गौशाला में हम नहीं सो रहे थे। अगर हम सो रहे होते तो हमारा क्या हश्र होता अभी। अपनी सास की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहती है, शायद आप ठीक कह रही हो माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बहू, भगवान ने अगर चाहा तो तेरा धंधा पहले से भी अच्छा चलेगा, देख लेना तू। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया का दुकान बंद रहता है, जिसकी वजह से कालू कौवे के रसगुल्ले की दुकान चल पड़ती है। उसके रसगुल्ले की दुकान के सामने ग्राहक मधुमक्खी की तरह भनभना रहे थे। आपने चोर के देखा भांजी, मेरा तरकीब तो काम कर गया। अब तो ग्राहक ऐसे आ रहे हैं जैसे आसमान से बर्फ के ओले बरस रहे हों। और अगर भगवान ने चाहा तो बर्फ के ओले ऐसे ही बरसते रहेंगे मामा। एक दिन जंगल का जमींदार सरदार कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर के पास आता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। अरे कोई है टुनटुनी? ओ टुनटुनी, अरे टुनटुनी दरवाजा तो खोलो। तब टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे सेठ जी आप यहाँ? अरे तेरे लिए एक खुशखबरी है, तू अगर सुनेगी ना तो खुशी से झूम उठेगी। देख टुनटुनी, मेरी बिटिया चंचल की शादी होने वाली है और उसके लिए मुझे तुझसे 500 किलो सफेद रसगुल्ले चाहिए। देख टुनटुनी, रसगुल्ले मुझे बहुत अच्छे चाहिए, अगर खराब निकली तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, पर मुझे पता है कि तू रसगुल्ले बड़े अच्छे बनाती है। सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया को 500 किलो सफेद रसगुल्ले की ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ जब कालू कौवे को इस बात की खबर लगती है तो वह भागता हुआ अपनी भांजी सुंदरी कौवी के पास जाता है और उससे कहता है, रसनी चोर के भांजी, तेरी इज्जत का तो फालूदा निकाल दिया, फालूदा। अरे मामा, सुंदरी की इज्जत का फालूदा निकालने वाला कौन पैदा हो गया, जरा बताना तो। रसनी चोर के कहता हूँ भांजी, वही सरदार सेठ कड़कनाथ कौवा, जिसके आगे पीछे
पीछे तो मंडराते रहती हैं, पर उसने 500 किलो सफेद रसगुल्ले का ऑर्डर टुनटुनी को दे दिया, तुझे नहीं दिया। अरे मामा तो उदास ना हो, इस पहाड़िया सुंदरी ऐसा कमाल दिखाएगी ना कि वह नासपेटी टुनटुनी कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और सरदार के तो डंडे बरसेंगे, डंडे। शादी से कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया अच्छी क्वालिटी के दूध बाजार से खरीद कर ले आती है और उसे अपने घर में लाकर रसगुल्ले तैयार करने लगती है। रसगुल्ले तैयार करने में उसकी सास बबली कबूतरी और छोटी सी बच्ची पीहू चिड़िया भी उसकी मदद करती है। सभी मिलकर रात दिन मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से 500 किलो सफेद रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी टुनटुनी चिड़िया उन रसगुल्लों में से कुछ रसगुल्ले माता को भोग लगाती है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। माता जगत जननी, यह भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ माँ। तभी थाली में से एक रसगुल्ला नीचे गिर जाता है। अरे माँ देखो ना, रसगुल्ला तो नीचे गिर गया है पीहू। अरे अरे ये क्या माता, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे बहू ठहर जा, तू चिंता मत कर, यह रसगुल्ला ना तो पीहू बिटिया को दे दे, कन्या है खा लेगी। बबली कबूतरी के कहने पर टुनटुनी चिड़िया उस रसगुल्ले को उठाकर पीहू चिड़िया को दे देती है। पीहू चिड़िया जैसे ही उस रसगुल्ले को खाती है वह उसे मुंह से थूक देती है। अरे माँ ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है माँ। अरे बिटिया ये तो क्या कह रही है, रसगुल्ला कड़वा है? हाँ माँ मैं सही कह रही हूँ, आप भी खा के देखो ना, रसगुल्ला सच में कड़वा है। पीहू चिड़िया के कहने पर टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी दोनों मिलकर रसगुल्ले को चखते हैं, पर जो भी रसगुल्ला खाते हैं वह सारा कड़वा ही निकलता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया डर से कांपने लगती है। अरे माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी कल तो जमींदार को हमें रसगुल्ले देने हैं, अगर हमने रसगुल्ले नहीं दिए तो वह तो हमारे तन से खाल खिंचवा लेगा। माँ जी अब हम क्या करें? अरे बहू तू हौसला रख, अब तो देवी माँ ही हमें बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा सुंदरी कौवी पर ताना कसते हुए कहता है। रस निचोड़ के भांजी, उस टुनटुनी चिड़िया ने तो रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए और उस सरदार को कल वह पहुंचा भी देगी। अरे तू तो ऐसे ही बैठी रह गई। अरे मामा मुझे कम ना समझो, मैंने अपना काम कर दिया है। उसके जहरीले रसगुल्लों को खाकर सारे बड़ाती उल्टियां करते फिरेंगे और वह सरदार तो टुनटुनी चिड़िया की खाल उधेड़ देगा। हम इधर टुनटुनी चिड़िया का परिवार गम में डूब जाता है। तभी अचानक से पीहू चिड़िया को ना जाने क्या सोचता है, वह एक रसगुल्ला लेती है और अपने बगीचे में उसे जाकर दफना देती है। हे देवी माँ हम पर अपनी कृपा करो। देवी माँ मैंने एक रसगुल्ला इसमें दफना दिया है। देवी माँ कल तक तुम यहाँ पर एक रसगुल्ला का पेड़ बना देना देवी माँ, नहीं तो वह सरदार हमें बहुत मारेगा। देवी माँ हम पर कृपा करना। इतना बोलकर नन्ही सी पीहू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब आधी रात होती है तो माता रानी की कृपा से सच में उस मिट्टी में से छोटे से पौधे निकलते हैं और देखते ही देखते वह एक बहुत बड़ा सफेद रसगुल्ले के पेड़ में बदल जाता है। उसमें बहुत सारे सफेद रसगुल्ले लगे होते हैं। अगली सुबह जब नन्ही सी पीहू चिड़िया जगकर उस बगीचे में जाती है तो सफेद रसगुल्ले के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है और भागकर अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जल्दी चलो, माँ जल्दी बगीचे में चलो ना। माँ मुझे कुछ दिखाना है। माँ तुम जल्दी मेरे साथ चलो ना। अरे हाँ पीहू बेटा चलती हूँ, चल। तब टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी पीहू चिड़िया के साथ बगीचे में जाती है और वे दोनों भी रसगुल्ले के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे माँ जी ये तो कमाल हो गया, हमारी बगीचे में रसगुल्ले का पेड़। हाँ बहू यह तो माता रानी की कृपा है। अब जल्दी से बहू रसगुल्ले तोड़ ले और जाकर सरदार को पहुँचा दे। हाँ माँ जी मैं जल्दी से रसगुल्ले तोड़कर सरदार को पहुँचा देती हूँ। सभी मिलकर पेड़ से सफेद रसगुल्लों को तोड़ते हैं और जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया उन रसगुल्लों को सरदार के यहाँ पहुँचा देती है। टुनटुनी चिड़िया के रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सरदार को उसके रसगुल्ले इतने अच्छे लगते हैं कि वह और भी रसगुल्लों के ऑर्डर उसे दे देता है। अब देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया का रसगुल्ला फिर से पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने दुकान को बंद करके दूसरे जंगल चले जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी और अपनी ननद चमेली कौवी के साथ रहा करती थी।
टुनटुनी चिड़िया गांव के जंगल की एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी चिड़िया थी। वह घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा किया करती थी। उसकी इन आदतों को देखकर उसकी ननद चमेली कौवी उससे जला करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा हार लेकर आता है। अरे टुनटुनी, ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा। जरा इसे खोलकर तो देखो और मुझे बताओ कि यह तुम्हें कैसा लगा। तब टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट को खोल कर देखती है। अरे कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी दिख रही है। कालू जी, आपने इतना खर्च क्यों किया? कोई सस्ता सा तोहफा मुझे दे देते। इतने महंगे तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज ही तुम्हें पहला तोहफा दिया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। अपने पति कालू कौवे की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की बातें चमेली कौवी सुन लेती है और वह जल्दी से अपनी माँ सुंदरी कौवी के पास जाती है। अरे माँ, तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम किया कर। वहाँ भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे अरे चमेली, क्या तू अनाप शनाप बके जा रही है? आज तुझे क्या हुआ है? तू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे माँ, तुझे पता है आज भैया ने भाभी को बहुत ही महंगी हार गिफ्ट की है और वे दोनों बाहर डिनर के लिए भी जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम करती रही हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी मन ही मन अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को बाहर जाने से रोकने के लिए प्लान बनाने लगती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बाहर जाने के लिए घर से निकलते हैं, सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, मर गई रे। अब नहीं बचूंगी मैं। अपनी सास सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सुंदरी कौवी के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे करमजली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ दर्द से कड़ा रही हूँ और तुझे तो बाहर जाने का शौक चढ़ा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आपकी तबीयत खराब है, मैं यहीं रुकूंगी। मैं आपको जल्दी से दवा दे देती हूँ। सुंदरी कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी और चमेली कौवी दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया को घर से किसी तरह बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन चमेली कौवी पेट दर्द का नाटक करती है और टुनटुनी चिड़िया से दवा मांगती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दवा लाकर चमेली कौवी को देने लगती है, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया के हाथों से दवाई छीन लेती है। अरे कालू, अरे ओ कालू, अरे नासपिटा कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी यह प्यारी पत्नी मेरी चमेली बिटिया को जहर दे रही है। यह सारा कुछ सुंदरी कौवी और चमेली कौवी की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की बातों को सच मानकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया रामपुर के जंगल से बहुत दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है तो वह नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। अरे ये क्या, मैं उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई और रात भी होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ी, जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वो उन नारियलों को तोड़कर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा नारियल का घर बनाती है और अब केरला के जंगल में ही अपने नारियल घर में खुशी खुशी रहने लगती है।